जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी नंदन ब्रज जन ब्रज जन यशोदानंद जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 श्री श्री गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय राधा माधव की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हरि हरि बोल। बहुत बहुत हरि धन्यवाद, बोल। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जब बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। अभी हम मंगल आरती करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच
श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वान सुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे ग्रीम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनकारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों में के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम अपना कृपा अपना आभार प्रकट करेंगे गुरु आचार्य साधु सब जिनकी कृपा से हम लोग सब मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं। और अभी हम कैंटो 3 के 24वें अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक कर्दम मुनि का वैराग्य। उसके पहले 23 अध्याय है जिसको हम लोग बहुत संक्षेप में तो उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, रिपीट करते हैं। पहले से चौथे अध्याय में विदुर जी का और उद्धव जी का वार्तालाप है। विदुर जी प्रश्न करते हैं पहले अध्याय में, और दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी वृंदावन के बाहर की और वृंदावन के अंदर की लीलाओं का वर्णन करते हैं। चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं विदुर जी, जिसके लिए उद्धव जी विदुर जी को कहाँ भेज देते हैं? मैत्रेय मुनि के पास, गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में भेज देते हैं। 5वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास पहुंच करके उनसे वार्ता करते हैं। शीर्षक है मैत्रेय मुनि के विदुर जी से वार्ता, जिसमें विदुर जी भगवान जीव के बारे में, भौतिक जगत में वास्तव में जीव किस प्रकार सुखी रह सकता है और क्या उसके बंधन का कारण है, उसके बारे में पूछते हैं। उसके बाद में भगवान की सृष्टि के बारे में शुरू करते हैं। कारणोदक्षा विष्णु, और जिनको महाविष्णु भी कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं। और किस प्रकार 23, उसके बाद में मैत्रेय मुनि बताते हैं कैसे 23 एलिमेंट उत्पन्न हुए और कैसे सेंस देवता जो कि मिथ्या अहंकार के, जब मिथ्या सतोगुण में रहता है तो वो जो 10 सेंस देवता उत्पन्न होते हैं उनके बारे में पूछते हैं। सेंस देवता भगवान से कृपा याचना करते हैं कि हमारा क्या उद्देश्य है इस भौतिक जगत जिसकी आपने 23 एलिमेंट की जो सृष्टि की है, इसको आगे हमारा क्या कर्तव्य उसके बारे में बताइए। 6ठे अध्याय में शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें 23 एलिमेंट किस प्रकार विराट की सृष्टि करते हैं। या सर्ग खत्म होता है 7वें अध्याय में। फिर विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से, ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में बताइए, मनुओं की संतानों के बारे में। 8वें अध्याय में प्राकट्य होता है ब्रह्मा जी का, क्योंकि अब ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू होने वाली है। महाविष्णु ने जो सर्ग की सृष्टि की है उसका वर्णन खत्म हो चुका है। ब्रह्मा जी का गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से, कमल नाभि से किस प्रकार प्रकट होता है और कितना सुंदर वो भगवान का अपने हृदय में दर्शन करते हैं। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की भगवान से स्तुति है। कितनी सुंदर स्तुति है कि केवल जो चीज, जिस मनुष्य को जो वास्तव में जो जानने की चीज है, वो केवल भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में जानना चाहिए। अगर और किसी चीज में समय व्यक्त करते बिताते तो वो व्यर्थ होगा, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग होगा। और कहते हैं कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, रजोगुण है, उससे मैं प्रभावित न हो जाऊं और अपने को सृष्टि करता पालन करता नहीं मान बैठूं। कृपा कर करके मुझे मेरी इस रजोगुण के प्रभाव से मुझे बचाइए। भगवान स्वयं कहते हैं कि नहीं, तुम रजोगुण के प्रभाव में नहीं आओगे,
10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, जिसमें प्राकृतिक अर्थात सर्ग और वैकृतिक अर्थात विसर्ग सृष्टि के बारे में संक्षेप में पढ़ा। 11वें अध्याय में परमाणु से समय की गणना, जिसमें समय के बारे में, युगों के बारे में, मनवंतरों के बारे में, कल्प, ब्रह्मा जी की जो एक एक दिन को कल्प कहते हैं, ब्रह्मा जी की आयु के बारे में, भगवान की ब्रह्मा जी की आयु से तुलना की गई है। और पूरा ये ब्रह्मांड है 4 लाख अरब मील तक फैला, इसका वर्णन 12वें अध्याय में यहाँ से सृष्टि होती है ब्रह्मा जी की, जिसमें शीर्षक है चतुष्कुमारों और अन्यों की सृष्टि, जिसमें ब्रह्मा जी किस प्रकार 5 अविद्या, उसके बाद में 4 चतुष्कुमारों को, फिर रुद्र, उसके बाद फिर 10 अन्य पुत्रों को, और लास्ट में एक कपल को उत्पन्न करते हैं स्वयंभू मनु शत्रुघ्न। 13वें अध्याय में बराह भगवान का अवतार है, सुंदर वर्णन है। 2 अवतार है, पहला हम लोगों ने श्वेत बराह और दूसरा रक्त बराह। श्वेत बराह शंभु काल के प्रथम मनु काल में ये लीला हुई थी, जिसमें बराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था। और 6वें मनवंतर में, चतुर्थ मनवंतर में बराह भगवान और नील बराह की लीला हुई, जिसमें भगवान हिरण्यक्ष पर कृपा करते हैं, उसका वध करके उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। 14 अध्याय में हमने पढ़ा दीति का असमय गर्भधारण, कि कैसे असमय में दीति को गर्भ धारण करती है, और असमय में गर्भधारण होने के कारण उसके गर्भ में 2 असुर पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि कहते हैं घबराने की बात, तुमने पश्चाताप किया है, पश्चाताप की अग्नि में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और इसे तुम्हारे जो पुत्र हैं वैष्णव के अभिशाप द्वारा नहीं, बल्कि भगवान द्वारा उनकी कृपा होगी, उनकी मुक्ति होगी, और प्रहलाद जैसा महान तुम्हें पुत्र मिलेगा। 15वें अध्याय में ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन बहुत ही सुंदर बड़ा है। हमने पढ़ा है कि किस प्रकार चतुष्कुमार वैकुंठ में जाते हैं, जय विजय को अभिशाप देते हैं, भगवान स्वयं पैदल चल के आते हैं लक्ष्मी जी के साथ में, और उनको देखकर किस प्रकार चतुष्कुमार उनके चरणों में अपने तुलसी को, सुगंध को ग्रहण करके कृष्ण भक्त हो जाते हैं। पहले निर्विशेष बात ही थी। 16वें अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार मुनियों द्वारा वैकुंठ के जय विजय जो द्वारपालों को अभिशाप है, कि जिसमें भगवान ग्लोरीफाई करते हैं किसको, वैष्णव को। कहते हैं वैष्णव मेरे हृदय है, मेरी आत्मा है। और चतुष्कुमार कहते हैं ये तो आपकी महानता है, समर्पण है, ये तो आपकी नम्रता है, बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, और यही शिक्षा देने की आप ये बातें कह रहे हैं। और अंत में भगवान कहते हैं कि यस, ये सारी जो लीला मेरे द्वारा ही नियोजित थी। और कुछ ही समय बाद ये जय विजय, जिनको वैष्णव ने अभिशाप दिया है, उस अभिशाप को उसको पूरा करने के बाद मेरे धाम में अवश्य लौटेंगे। 7वें अध्याय में हिरण्याक्ष के साम्राज्य का वर्णन है कि 100 साल बाद दीति के गर्भ से किस प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता, और हिरण्याक्ष किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाता है, और किस प्रकार वरुण देवता उनको बराह भगवान के पास भेजते हैं। 18वें अध्याय में भगवान बराह और हिरण्याक्ष का युद्ध का वर्णन है, और अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं इस असुर जिनकी जो कि दिन का समय हो रहा है, असुर प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, जल्दी इसका भगवान 19वें अध्याय में बहुत सुंदर है किस प्रकार हिरण्याक्ष का वध करते हैं, और ब्रह्मा जी उस मृत्यु को ग्लोरीफाई करते हैं। 21वें अध्याय में पूरा सारांश है सर्ग और विसर्ग का। 21वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, मनु और कर्दम का संग्राम यहाँ से शुरू होता है। स्वयंभू में शतरूपा के वंश का वर्णन, कि किस प्रकार विदुर जी पूछते हैं हमें स्वयंभू मनु के बारे में बताइए, उनकी संतान के बारे में बताइए, क्योंकि उस वंशज में महान भक्त का जन्म होगा। स्टार्ट होता है कर्दम मुनि से कि किस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक भगवान की भक्ति के साथ समाधि की, उनकी तपस्या की, और भगवान प्रसन्न होते हैं, और कर्दम मुनि भगवान को देखकर को ग्लोरीफाई करते हैं और कहते हैं कि मेरी दिव्य इच्छा पूर्ति हुई। और भगवान कहते हैं सही बात है, तुमने जो एक योग्य इस पत्नी की इच्छा व्यक्त की है, स्वयं स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा देवहूति के संग आएंगे और अपनी पुत्री को तुम्हें ऑफर करेंगे। ये कहकर भगवान चले जाते हैं,
और उसके बाद में हमने पढ़ा बिंदु सरोवर का कितना सुंदर वर्णन है, जो कि भगवान के आंसुओं से बना है। और उसके बाद स्वयं वो मनुष्य उनके आश्रम में, कर्दम मुनि के आश्रम में आते हैं, और किस प्रकार कर्दम मुनि स्वयं मनु को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप जैसे महान राजाओं की दरकार है, अगर ना हो तो पूरे ब्रह्मांड में सारे असुरवृत्ति के लोग भर जाएंगे और सारे जो वर्णाश्रम व्यवस्था है पूरी बिगड़ जाएगी। 22वें ध्यान में प्रवेश करते हैं। कर्दम मुनि का देवहूति का परिणय है। बहुत ही सुंदर वर्णन है कि इस बार किस प्रकार स्वयं मुनि कर्दम मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप ब्राह्मण के मुख से, आपकी एक एक बात को मैंने कान खोल कर सुना है। ये हम भक्तों के लिए एक शिक्षा है कि गुरु आचार्य की वाणी को अच्छे से मन लगा के श्रवण करना चाहिए। और फिर अपनी पुत्री को ऑफर करते हैं कर्दम मुनि इसको एक्सेप्ट करते हैं, और देवहूति स्वयं मनु और सतरूपा अपने साम्राज्य में चले जाते हैं, अपनी राजधानी में चले जाते हैं। उसका बहुत सुंदर वर्णन हुआ है स्वयं मनु के शासन काल का। 23वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें हम शीर्षक है देहूति का शोक। किस प्रकार देहूति अपने पति जो गुरु है, भगवान के परम भक्त है, किस प्रकार उनकी सेवा करती है, सारी भौतिक इच्छाएं को त्याग कर करके अपने शरीर की कोई भी उसको चिंता नहीं रहती है, केवल अपने पति जिसको वो विधाता से भी बड़ा मानती है उसकी सेवा करती है। कर्दम मुनि उनसे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा। लेकिन उसके पहले देवहूति कहती है आपने प्रॉमिस किया था मुझे संतान देने की, मुझे संतान। और कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत सुंदर डिटेल में वर्णन कैसे उन्हें हवाई महल उत्पन्न किया, कैसे बिंदु सरोवर में जाकर के स्नान करते हैं देवहूति और अपने पूर्ण जो सुंदरता को प्राप्त करती है, और किस प्रकार कर्दम मुनि से और देवहूति से 9 संतानें उत्पन्न होती है। और कर्दम मुनि घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय कितनी सुंदर प्रार्थना है देवहूति की कि मुझे अभय दान दीजिए, अभय दान अर्थात मुझे शोक और भय से मुक्त कीजिए। फिर उसके बाद में कहती है आप जैसे महान भक्त की मुझे एसोसिएशन मिला, लेकिन मैंने ये सारा मनुष्य जीवन केवल इंद्रिय तृप्ति में बिता दिया। और कुछ पश्चाताप करके इतनी इंपॉर्टेंट बात कहती है, जो कर्म धर्म से न जोड़ सके और जो धर्म वैराग्य उत्पन्न न कर सके और वैराग्य के बाद भक्ति से भगवान से न जोड़ सके, तो वो मनुष्य होते हुए भी जीते हुए भी मरण के समान है। हे प्रभु, मैं आपकी ये जो माया के द्वारा ठगी गई है, इसके बाद पश्चाताप करती है। हम कर्दम 24 अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक कर्दम मुनि का त्याग, जिसमें कर्दम मुनि कहते हैं हे राजकुमारी, बहुत सुंदर, तुम निराश न हो, अविनाशी भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय की ग्रंथि को छिन्न कर देंगे। जिसमें प्रभुपाद जी ने इतनी इंपॉर्टेंट बात कही है कि भौतिक जगत की ये जो ग्रंथि है इतनी कड़ी है, जितना इसमें हम आसक्ति उत्पन्न कर उतनी उतनी ये कड़ी होती जाएगी, लेकिन केवल एक चीज से इसको काट दिया जा सकता है, वो है आध्यात्मिक उपदेश। आध्यात्मिक उपदेश की जो आध्यात्मिक शक्ति है, उससे केवल हम अपनी भौतिक असक्ताओं को काट सकते हैं। और कहते हैं कि जो गुरु है, उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु ये सारा जो भी हमें गुरु है, जो गुरु का जो उपदेश है उसी को अपनी आत्मा और जीवन मानना चाहिए। इस प्रकार वो कहते हैं कि तब तुरंत ही वहां पर कुछ सालों के बाद रहने के बाद में भगवान मधुसूदन ने सब देवहूति के गर्भ से जन्म लिया। और भगवान के कितना सुंदर रूप का वर्णन है कपिल भगवान का। और उसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अपने मुनियों एवं नारद मुनि को लेकर वहां पहुंचते हैं, कहते हैं एक एक चीज में कितना दिव्य संदेश है। क्या कहते हैं, तुमने मेरे उपदेश का पालन बड़ी आदर तथा बिना कपट के किया है, तुमने मेरी पूजा की है। मेरा तुम्हें आदेश है, तुम अपनी 9 कन्याओं को उनके स्वभाव और एवं रुचियों के साथ उनका ब्याह कर दो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग याद रखेंगे कि हमें अपनी संतानों का ब्याह उनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अर्थात जन्म पत्र मिलाकर करना चाहिए। उसके बाद में ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे कर्दम, भगवान कपिल अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस भौतिक जगत के कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, कपिल, भगवान कपिल को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो हमने कल पढ़ा। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक पूर्ण ज्ञान या भक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक इस भौतिक बंधन में से छुट्टी या मुक्ति हमें नहीं मिल सकती। ज्ञान क्या है, ये हमने प्रभुपाद जी बताया। ज्ञान वह है जो शिष्य परंपरा से गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, अन्यथा वह ज्ञान अपूर्ण होगा, धोखा ठगने वाला होगा, जैसा कि आज इस कलयुग में हो रहा है। अतः ज्ञान का अर्थ है शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है ऐसे ज्ञान का अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग में लाना। उसको कहते हैं विज्ञान। खाली ज्ञान से नहीं होगा, अब आचरण, पहले क्या है, आचार, अपने आचरण में लाना होगा, ये याद करना है। कपिल भगवान का साक्ष्य दर्शन ज्ञान तथा विज्ञान पर आधारित है, और वो कपिल उस दूसरे कपिल से भिन्न है जो नास्तिकवाद का प्रचार है। ब्रह्मा अब देहूति को कहते हैं, कर्दमुनि को कहने के बाद अब देहूति से कहते हैं, स्वयं भगवान तुम्हारे घर में आए हैं, वे तुम्हारे संशय तथा अज्ञान अविद्या की गांठ को नष्ट कर देंगे। तब वे सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। वह वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा, मनुष्यों में कपिल नाम से विख्यात होगा, और देहूति के पुत्र रूप में वह तुम्हारा यश बढ़ाएगा। यह करके ब्रह्मा जी चले जाते हैं। उसके बाद कर्दम मुनि ने अपनी कन्याओं का, हमने पढ़ा कितना सुंदर कि 9 महान ऋषियों से अपनी 9 कन्याओं का ब्याह किया। और अब कर्दम मुनि हमने पढ़ा किस प्रकार कपिल भगवान से कहते हैं, हे ब्रह्मांड के देवता, लंबी अवधि के पश्चात आप इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है, कष्ट झेल रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए, उनसे प्रसन्न होकर के उन आत्माओं का कल्याण करने के लिए इस धरा पर आए। किन बद्ध जीवों का, जो अपने कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हैं। और कुकृत्य किसको कहते हैं, हमने पढ़ा है, जो कर्म, जो कि देहूति माता कहती, जो कर्म हमको भक्ति धर्म से न जोड़ सके, भक्ति से न जोड़ सके, वो सारे कुकर्म है। हम कहेंगे कि हमने बहुत बड़ा परोपकार किया है, अरे परोपकार, हमने बहुत सारे धर्मशाले खुलाए हैं, हमने ये किया है, अन्नदान किया, ये किया है। अगर खुद को और न भक्तों को, दूसरों को भगवान से नहीं जोड़ा है, उनके कर्तव्य को, उनका वो कौन है, उनकी अपनी आइडेंटिटी को नहीं बताया है, तो वो सारे कार्य क्या है, कुकर्म है। क्यों कुकर्म है? कि ये सारे कार्य जो भगवान से नहीं जोड़ सकते, वो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभुपाद कहते हैं, प्रत्येक बद्धजीव अपने कुकर्म से अपने दुखों को उत्पन्न करता है। हरि बोल। भगवान को कोई किसी को दोष नहीं दे सकता इस भौतिक जगत की, तुमने मेरा बुरा किया, ये क्या। हर व्यक्ति अपने कुकर्मों से अपने दुख को उत्पन्न करता है। जिस प्रकार जंगल में आग अपने आप लगती है, कोई लगाता नहीं है। प्रभुपाद जी इस फिर आगे कहते हैं, योग पद्धति के पूर्ण अभ्यास का अर्थ है भक्ति योग। अभी हमने पढ़ा था ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। वास्तविक योग किसको कहते हैं? जो हमें भगवान से जोड़ दे। योग मीन्स जोड़ना, इसलिए कहते हैं कि वास्तविक योग पद्धति के पूर्ण अभ्यास करता है भक्ति योग। और जब तक उस भक्ति योग को प्राप्त नहीं होता अथवा भगवान की शरण में जाता, तब तक उसका योगाभ्यास पूर्ण नहीं होता है। कल हमने लास्ट में पढ़ा, कर्दम मुनि कहते हैं, हम जैसे समान गृहस्थ भक्तों की सहायता के लिए हमारे घर में हम प्रकट हुए। बहुत सुंदर है कि भगवान कहाँ प्रकट होते हैं, ये बहुत सुंदर। भगवान किस चीज के प्रति आकृष्ट होते हैं? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि भले ही वे अनेकानेक जन्मों में अभ्यास करने के बाद रत योगियों के समक्ष न प्रकट हो, किंतु वे उन गृहस्थों के घर में प्रकट होना स्वीकार करते हैं जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। हरि बोल। नंद बाबा
जगन्नाथ मिश्र, और यहाँ पर हमने देखा कर्दम देवहूति के पुत्र बन के आए। इसलिए भगवान कहते हैं न तो वे वैकुंठ में रहते हैं न योगी के हृदय में, बल्कि वे वहां वास करते हैं जहां उनके शुद्ध भक्त निरंतर उनका जप तथा गुणगान करते हैं। भक्त्या माम अभी जाना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके बाद में हम लोग आगे। तो प्रार्थना किसकी चल रही है? कर्दम मुनि किसको कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, कपिल मुनि को प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद उनसे आदेश लेकर के वो वैराग्य माने संन्यास लेकर भक्ति में लग जाएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा था अब तुम ये सारे कार्य करके फिर मेरी भक्ति में लग जाओगे। क्योंकि भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कर्दम मुनि ने भक्ति कर ली अब वो संन्यास ले, नहीं, संन्यास लेने के बाद भी वो भक्ति में ही लगे रहेंगे। यही सबसे बड़ा भक्ति का रहस्य है। लगातार लगातार, चाहे भौतिक जगत में हो, चाहे स्वर्ग में हो या नरक में हो, इवन आध्यात्मिक जगत में जाकर हम क्या करते हैं? भगवान की भक्ति में ही लगे जाते हैं, लगे रहते हैं। भक्ति कभी खत्म नहीं होती। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 24 शीर्षक कर्दम मुनि का वैराग्य। श्लोक नंबर 30 से प्रभु। हाँ प्रभु। हरि बोल। तो करते हैं, स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम् अवर्तिनो असि गृहे चिकीर्षु भगवान ज्ञानम भक्ता नाम मानवर्धन। कर्दम मुनि ने कहा, सदैव अपने भक्तों का मानवर्धन करने वाले मेरे भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए मेरे घर में अवतरित हुए। वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने। वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, भगवान से संबंधित बातें जो हम सुनते हैं वो है वास्तविक ज्ञान। कर्दम मुनि की योग साधना के बाद जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वचन दिया कि वे उनके पुत्र बनेंगे। अतः अपने वचन को पूरा करने के लिए वे कर्दम मुनि के रूप में अवतरित हुए। उनके प्रकट होने का अन्य कारण था चिकीर्षु भगवान ज्ञानम, ज्ञान का वितरण करना। हरि बोल। तो देखिए हर चीज को हम याद रखेंगे, बाह्य कारण और आंतरिक कारण। ठीक है, तो एक तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र के, भगवान ने खुद कहा था तुम्हारे पुत्र के रूप में उनका वो जन्म लेंगे। और वास्तविक इसके बाद में वास्तविक अंतरंग कारण दिव्य ज्ञान प्रदान। कौन सा ज्ञान प्रदान करेंगे? साख्य योग का, सांख्य योग का, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो उसी 25 से लेकर पूरे 32 श्लोक तक पूरे भगवान कपिल की देवहूति माता जी को जो साख्य दर्शन, साख्य योग, सांख्य योग का वो बारे में बताएंगे। ठीक है, इसलिए वे भक्ता नाम मान वर्धन के, अर्थात वे भक्तों के मान को बढ़ाते हैं। साख्य का वितरण करने के भक्तों का मान कैसे बढ़ा कि स्वयं, अरे देवहूति कर्दम मुनि कितने महान है, जिनके घर में भगवान ने स्वयं जन्म लिया, तो उनका मान कितना बढ़ जाता है। ऐसी ये चीज ब्रह्मा जी बोले थे ना देवहूति को कि तुम्हारा यश बढ़ेगा, क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हारे घर में जन्म लिए। सांख्य का वितरण करने की करके ये भक्तों का मान वर्धन करेंगे। अतः साख्य दर्शन कोरा सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, साख्य ज्ञान का अर्थ है भक्ति। देखिए ये जो साख्य दर्शन मतलब है, इसमें मैटर और स्पिरिट दोनों का एनालिटिकल स्टडी है। ऐसा नहीं खाली मैटर के बारे में बताया, नहीं, और मैटर का भगवान से, स्पिरिट का भगवान का इस भौतिक जगत से क्या संबंध है, ये पूरा चीज यहाँ पर बताएंगे।
यदि शाक्य भक्ति के हेतु नहीं था तो भक्तों का मान किस प्रकार बढ़ा। हरि बोल। भक्त ज्ञान में रुचि नहीं रखते, अतः कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित शाक्य मनुष्य को उनकी भक्ति में दृढ़ बनाने के निमित्त है। केवल ज्ञान में रुचि नहीं रखते, भगवान की भक्ति और सेवा में। वास्तविक ज्ञान तथा वास्तविक मुक्ति तो श्री भगवान की शरण में जाना, उनकी भक्ति में तत्पर होना। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यही वास्तविक ज्ञान और वास्तविक मुक्ति किसको है। वास्तविक ज्ञान क्या हुआ, भगवान के बारे में ज्ञान हुआ, और वास्तविक मुक्ति क्या हुआ, भगवान के चरणों में समर्पित करके उनकी सेवा में अपने को तत्पर करना। ये हुई मुक्ति, नहीं विमुक्ति। मुक्ति तो ज्ञानियों को भी मिलती है, ठीक है। तानेव ते अभिरूपाणि रूपाणि भगवान त्व यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम अरूपिन। हे भगवान, यदि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है किंतु आपके अपने अनंत रूप है, वे सच में आपके दिव्य रूप है और आपके भक्तों को अत्यंत प्रिय है। हरि बोल। भगवान का भौतिक रूप नहीं है, सबको मालूम है। भगवान का हमने पढ़ा दिव्य रूप है, उनका जो शरीर है वो दिव्य है, और उनके अनंत रूप है। हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार, सब याद रखेंगे कि किस प्रकार मूल संकर्षण से महासंकर्षण से जो सेकंड चतुर्भुज में आते हैं, उनसे महाविष्णु अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, चिरदक्षु और सारे अवतार उनसे किस प्रकार निकलते हैं, इसका आगे भी और डिटेल में वर्णन आएगा, ठीक है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि भगवान तो एक है परंतु उनके अनंत रूप है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अंत रूपम। हरि बोल। भगवान आदि रूप है, ये ब्रह्म संहिता है। भगवान आदि रूप है किंतु फिर भी उनके नाना रूप है। ये विविध रूप उनके अनेक प्रकार के भक्तों की रुचि के साथ प्रकट होते रहते हैं। तो यहाँ जब प्रकट होते रहते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि भगवान प्रकट होते हैं फिर स्वरूप को हटाते हैं। ये सारे जितने भी भगवान के अनंत रूप है, वैकुंठ लोक में शाश्वत रूप से विराजमान है, और अलग अलग ब्रह्मांड में वो लीलाएं उनकी होती रहती है। ये याद रखिए। कहा जाता है कि एक बार भगवान रामचंद्र के परम भक्त हनुमान ने कहा कि लक्ष्मीपति नारायण तथा श्रीपति राम एक ही है, और सीता तथा लक्ष्मी कोई अंतर नहीं है, किंतु स्वयं उन्हें भगवान राम का रूप अधिक प्रिय था। इसी प्रकार कुछ भक्त श्री कृष्ण के आदि रूप की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो हम न केवल कृष्ण बल्कि भगवान के सभी रूपों राम, नरसिंह, वराह, नारायण आदि का उल्लेख करते हैं। इसको अंडरलाइन कर देंगे, कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है। जैसे हम कृष्ण बोलते हैं उसके अंदर में सारे जितने भी है उनका स्मरण हो जाता है, उनकी पूजा हो जाती है केवल कृष्ण का नाम लेने से, क्योंकि कृष्ण ही सारे अवतारों के स्रोत है। एते चांस के लाभ पुस्तक कृष्ण तो भगवान स्वयं, भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है और वो अवतारी है, तो बाकी सब अवतार है। दिव्य रूपों की यह किस्में एक साथ विद्यमान है। ब्रह्म संहिता में भी इसका उपलब्ध है। रामादि मूर्तिषु नाना अवतारम, ये पहले से नाना रूपों में विद्यमान है, किंतु में से कोई रूप भौतिक नहीं है, सब विष्णु तत्व है, सारे के शरीर आध्यात्मिक है। श्रीधर स्वामी ने टीका किया कि अरूपीण अर्थात रूप भेद वास्तव में बिना भौतिक रूप के लिए प्रयुक्त है। भगवान के रूप होता है, साकार रूप होता है, अन्यथा यहाँ यह क्यों कहा जाता ते अभिरूपाणी रूपाणी भगवत्व। आपने आपके रूप है, देखिए एकदम इस श्लोक में यह वर्ड आया, आपके अपने रूप है किंतु वे भौतिक नहीं है। एक तो उनका साकार रूप होता है और जो रूप होता है वो शरीर जो भौतिक नहीं आध्यात्मिक है। आपके भौतिक दृष्टि से कोई रूप, आपकी भौतिक दृष्टि से कोई रूप नहीं है, किंतु आध्यात्मिक तात्विक दृष्टि से आप नाना रूपों वाले। मायावादी दार्शनिक भगवान के इन दिव्य रूपों को नहीं समझ पाते, अतः निराश होकर वे परमेश्वर को निराकार बताते हैं। किंतु तथ्य यह नहीं है, जब भी कोई रूप होता है तो व्यक्ति भी होता है। वैदिक साहित्य में अनेक बार भगवान को पुरुष कहा गया है, जिसका अर्थ आदि रूप, आदि भोक्ता। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान के कोई रूप नहीं होता, फिर भी विभिन्न कोटि के भक्तों की रुचि के साथ एक साथ नाना रूपों में विद्यमान रहते हैं। माने भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता, प्लीज याद रखिए।
यथा राम, नरसिंह, बराह, नारायण तथा ऐसे हजारों लाखों रूप है, किंतु वे सभी विष्णु तत्व कृष्ण है। यहाँ पर अंत में प्रभुपाद जी ने क्लियर कह दिया, वो जीव तत्व नहीं है। तो विष्णु तत्व का मतलब सिंपली बोलेंगे जिनका आध्यात्मिक शरीर है, ठीक है ना। त्वां शुरूबी तत्व बुभुत्सयाद अददा सदा अभिवाद अर्हन पाद पीतम ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवबोध विजयश्रिया पुरतम अहम प्रपद्ये। हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोष के समान है जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आदर प्राप्त करने वाला है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर और सौंदर्य से और षड ऐश्वर्य का यहाँ बता रहा है। अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। जो परम सत्य की खोज में लगे हैं उन्हें सिर्फ भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कई बार सलाह दी है कि वह उनकी शरण में आए। विशेष रूप से 90 अध्याय के अंत में कहते हैं, मन मना, 90 अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, यदि तुम सिद्ध बनना चाहते हो तो सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझी को नमस्कार करो। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और सेम इसी का 18वें अध्याय में भी है इस श्लोक। इस प्रकार तुम मुझ सिर्फ भगवान को जान सकोगे और अंत मेरे पास, मेरे धाम को वापस आ सकोगे। भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त रहते हैं, धन, वैराग्य, यज्ञ, ज्ञान, वीर तथा रूप। पूर्तन शब्द का अर्थ है पूर्णता है। कोई ये दावा नहीं कर सकती सारी संपत्ति उसकी अपनी है, किंतु सिर्फ ऐसा कह सकते हैं क्योंकि सर्व ऐश्वर्यमान है। इसी प्रकार ये ज्ञान, वैराग्य, वीर तथा रूप से भी परिपूर्ण है। वे प्रत्येक वस्तु उसके युक्त है, उनमें उनसे कोई पार नहीं पा सकता। श्री कृष्ण का एक अन्य नाम असमोधर्व है, जिसका अर्थ है कि कोई भी न तो उनके समान है और न बड़ा। इसको भी अंडरलाइन कर लें, न तो समान है और उनके बड़ा है। इसका मतलब क्या, सबको समझ में आ गया ना कि बड़ा की तो बात ही छोड़ दी, उनके समान भी है। यदि कोई कहता है कि मेरे पास में भी धर्म भी है, मेरे पास में भी धन भी है, वैराग्य भी है, यश भी है, ज्ञान भी है, वीर्य है, रूप भी है, हो सकता है, लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं हो सकता जो कृष्ण के पास है। ये याद रखें, इसलिए का उनके समान नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो फिर बड़ा होने की तो बात ही खत्म होगी। जब समान ही नहीं है तो बड़ा होने का सवाल ही नहीं होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। पूरा सीख किसी का पास नहीं होगा। हाँ प्रभु किसी के पास पूरा चीज नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास में धन होगा तो वैराग्य कैसे आएगा उसके पास, ठीक है ना प्रभु। ठीक बात है, हरि बोल। तो प्रभु इसमें थोड़ा सा जैसे भगवान के बड़े बड़े जो राजर्षि होते हैं ना, बड़े बड़े राजर्षि है, तो उनके पास होता है, लेकिन उनके बराबर, भगवान के बराबर नहीं है। तो ये सब जीते हैं ना, पृथु महाराज, अमरीश महाराज, तो ये है, ठीक है, लेकिन भगवान के बराबर नहीं है, बोल सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी जैसे हाँ प्रभु, पृथु महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अमरीश महाराज, परीक्षित महाराज, तो ये रखेंगे, ठीक है ना। परम प्रधानम पुरुषम महंतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्म अनुभूतया अनुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। हरि बोल। मैं कपिल के रूप में अवतार धारण करने वाले भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य है, जो परम पुरुष तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान है, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है, त्रिगुणमय, त्रियुगी, त्रिगुणमय, सबको क्लियर है ना, 3 युगों में प्रकट, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, इसके मालिक है, सब कुछ कृष्ण ही है। और ये 6 ईश्वर को भी 3 पेयर करके बोला गया है, याद है ना, 6 को 3, हम लोगों ने पिछले कुछ श्लोकों में पढ़ा था। जो त्रिगुण में सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है, प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं, करुणाध्यक्ष विष्णु के रूप में। तो यहाँ पर कर्दम मुनि ने अपने पुत्र कपिल मुनि को परम संबोधित करते हुए 6 ऐश्वर्यों का उल्लेख करते हैं। ये हैं धन, वीर, यश, रूप, ज्ञान तथा वैराग्य। परम शब्द श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में परम सत्यम पद में से भगवान के लिए आया। परम की व्याख्या उसके बाद आने वाले शब्द प्रधानम से भी होती, जिसका अर्थ है प्रमुख,
मूल, प्रत्येक वस्तु का स्रोत, सर्व कारण का ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है। श्री भगवान अरूप नहीं है, वे पुरुष या भोक्ता है, वे काल हैं और सर्वमान्य है, वे भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की, भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मांड के कोने कोने की प्रत्येक वस्तु वर्तमान भूत और भविष्य को जानता हूँ। यह भौतिक जगत जो 3 गुणों के जादू से गतिशील है, वह भी उन्हीं की शक्ति का ही प्रदर्शन है। पराश्य शक्ति भी देव है, जो कुछ भी हम देखते हैं वह उनकी शक्तियों का फल है। श्वेताश्वतर उपनिषद का 68वां, परस्य ब्रह्म शक्ति ततेदम अखिलम जगत, यह विष्णु पुराण की उक्ति है। हम समझ सकते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह 3 गुणों का फल है, किंतु वास्तव में यह भगवान की शक्ति का फल है, भगवान की बहिरंगा शक्ति का। लोक पालन, वे वास्तव में समस्त जीवात्माओं के पालन करते हैं। नित्यो नित्य नाम, ये समस्त जीवात्माओं के अगुआ है। वे एक हैं किंतु अनेकानेक जीवात्मा पालन करने वाले हैं। ईश्वर समस्त जीवों का पालन करते हैं, किंतु कोई भी ईश्वर का पालन नहीं कर सकता है। यह उनकी स्वच्छंद शक्ति है, वे अन्यों पर आश्रित नहीं है। कोई कितना ही अपने को स्वच्छंद क्यों न कहे, फिर भी अपने से बड़े किसी न किसी के अधीन रहता है। किंतु श्री भगवान परम है, न तो कोई सबसे उनसे बड़ा है न उनके समान। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं स्वच्छंद हूँ। एक काल भगवान की जो शक्ति 1 सेकंड में जितना भी हमने अर्जन किया, प्राप्त किया, भोग रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर में वो खत्म हो सकता है। कपिल मुनि कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, किंतु चूंकि कपिल भगवान के अवतार थे, अतः कर्दम मुनि ने शरणागत होकर उन्हें सादर नमस्कार किया। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम है। भगवान कपिल राम नरसिंह बराह रूपों में से किसी एक रूप में अवतरित होते हैं, और इस प्रकार वे जो भी रूप धारण करते हैं वह उनकी आत्मीय अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य होता है। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे कि भगवान का जो प्रकट होता है अपनी योग माया अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता है। भौतिक शक्ति के कभी कोई रूप नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं ईश्वर तत्व के बारे में समझ रहे हैं, जो कि कपिल मुनि ने 7वें अध्याय में विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा था, ईश्वर तत्व और जीव तत्व। ठीक है, भौतिक शक्ति के कभी कोई रूप नहीं होता। इस संसार में प्रकट होने वाली सामान्य जीवात्मा भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न शरीर है, किंतु जब श्री कृष्ण का यानी कोई एक विस्तार या विभांश इस संसार में अवतार लेता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भौतिक शरीर से युक्त है, किंतु उनका यह शरीर भौतिक नहीं होता। वे सदैव दिव्य शरीर धारण करते हैं। हमारा शरीर तो 5 तत्वों पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बना है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। किंतु मूढ़ लोग उन्हें उनमें से अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषित निवास, किंतु मूढ़ लोग उन्हें उनमें से एक मानते हैं और इस प्रकार उनका उपवास करते हैं। वे न समझ सकने के कारण श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। भगवद गीता में श्री कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़, जो मूढ़ है वो मेरा उपवास करते हैं। जब ईश्वर को रूप धारण करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि वे भौतिक शक्ति की सहायता से रूप धारण करते हैं, वे अपना आत्म रूप प्रदर्शित करते हैं, दिव्य आत्म रूप जो कि भौतिक नहीं है, क्योंकि वे आत्म राज्य बैकुंठ में रहते हैं। और बैकुंठ में कौन सी आत्माएं रहती है? बद्ध जीव नहीं, जो मुक्त जीव है, जिनका शरीर भौतिक नहीं आध्यात्मिक है। आसमाभिप्रेक्षे आद्य पथिम प्रजानाम त्वया अवतीर्णेन उत आप्त काम परिव्रजत पदवीम अस्थितो अहम चरिष्ये तवाम हृदि युंजन विशोक। हरि बोल। मुझे समझ जीवात्मा स्वामी आपकी से आज कुछ पूछना है। देखिए कर्दम मुनि आप बोलने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से नहीं। चूंकि आपने मुझे अब पित्त ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं, अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए इधर उधर भ्रमण करना चाहता हूँ।
अब यहाँ पर परमिशन लेने जा रहे हैं कर्दम मुनि, किससे? भगवान कपिल से। बहुत सुंदर है। वस्तुतः संन्यास अथवा गृहस्थ जीवन के परित्याग के लिए आवश्यक है कि कृष्ण भक्ति में पूर्ण तल्लीन और अपने में डूबे रहना। कोई संन्यास इसलिए नहीं ग्रहण करता कि वह फिर से परिवार बसावेगा, ये संन्यास के नाम पर कोई षड्यंत्र खड़ा कर देगा, जो आजकल के पाखंडी लोग करते हैं। सन्यासी का कारण न तो अनेक वस्तुओं का स्वामी बनना है और न निर्दोष जनता से धन का संग्रह करना। सन्यासी को सदैव गर्व रहता है कि अपने अंतःकरण में वो सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। निसंदेह भगवान के भक्तों के दो प्रकार है, एक गोष्ठी आनंदी कहलाते अर्थात धर्म उपदेश है और भगवान की महिमा का उपदेश देने के लिए उनके अनेक अनुयायी होते। दूसरे भक्त आत्मानंदी अथवा आत्मतृष्ट है वो जो धर्मोपदेश का कार्य करते, वे ईश्वर का एकांत में रहते हैं। कर्दम मुनि इसी प्रकार के भक्त थे। वे सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर अपने अंतर्मन में भगवान को बसाकर अकेले रहना चाह रहे थे। परिव्राज का अर्थ है जो भ्रमण करने है, तो परिव्राज का आचार्य हमारे याद है ना, तो जो भ्रमण करने वाले। परिव्राजक सन्यासी को कहीं भी 3 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। इसके बारे में हम लोग चेतन चैतन्य बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उससे सदैव चलते रहना चाहिए क्योंकि उसका धर्म है द्वार द्वार जाकर मनुष्यों में कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना। तो यहाँ पर अब कर्दम मुनि भगवान को ग्लोरीफाई करके अब भगवान से प्रार्थना करते, पूछते और अब भगवान कपिल उन्हें उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके अथा जनी मया तुभ्यम यत अवोचम ऋतम मुने। श्री भगवान कपिल ने कहा, मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में कहता हूँ वह सांसारिक व्यक्तियों के लिए सभी प्रकार से प्रामाणिक है। हरि बोल। सारे प्रामाणिक है कि भगवान के मुख से जो निकले हैं वो 4 दोषों से मुक्त होते हैं। हे मुनि, चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, तो उसी को सत्य करके हेतु मैंने अवतार लिया है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं और जो प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा करते हैं। भगवान की सेवा में पूर्णता तत्पर रहने के लिए कर्दम मुनि अपना परिवार त्याग रहे थे, किंतु उन्हें यह ज्ञात था कि भगवान स्वयं कपिल रूप में उनके घर में उनके पुत्र बनकर जन्म ले चुके हैं। तो फिर वे आत्म सत्य या ईश्वर बोध की खोज के लिए चौकर अपना घर छोड़ने जा रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सब नोट कर लेंगे कि अरे आप घर छोड़ के जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? भगवान की भक्ति करने के लिए संन्यास ले रहे हो। अरे भगवान तो आपके घर में जन्म लिए हैं, तो फिर आप बाहर क्यों जा रहे हो? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब भगवान से उनके घर में विद्यमान थे तो घर क्यों छोड़े, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि जो कुछ वेदों में कथित है और जो कुछ लोक में प्रचलित है उसे ही प्रामाणिक मानना चाहिए। वैदिक प्रमाण के अनुसार 50वें वर्ष में गृहस्थ को गृह त्याग कर देना चाहिए। 50 धर्म वनम व्रजेज, मनुष्य को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में प्रवेश करना चाहिए। यह वेदों का प्रामाणिक कथन है जो सामाजिक जीवन के कर्मानुसार 4 विभागों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास पर आधारित है। कर्दम मुनि ने विवाह के पूर्व ब्रह्मचारी रहकर कठोर योग साधना की थी और इतनी योग शक्ति प्राप्त कर ली थी कि उनके पिता ब्रह्मा ने उन्हें ब्याह करके गृहस्थ बनकर संतान उत्पन्न करने का उपदेश दिया। कर्दम ने वह भी किया। उनके 9 कन्याएं तथा 1 पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उनका गृहस्थ जीवन भी सुचारू रूप से बीत गया और अब उनको गृह त्याग करना था। यद्यपि उन्हें पुत्र रूप में श्री भगवान प्राप्त थे, तो भी उन्हें वेदों के प्रमाण का आदर करना था। वेदों का प्रमाण का क्या है कि एक निश्चित समय के बाद उन्हें गृह त्याग देना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। भले क्यों न किसी को अपने घर में पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हो, फिर भी उसे वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए। कहा गया कि महाजनो येन गता ऐसा पंथा, मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों द्वारा ग्रहण किए गए पथ का अनुसरण। कर्दम मुनि का उदाहरण अत्यंत शिक्षापूर्ण, क्योंकि पुत्र रूप में श्री भगवान को प्राप्त करके भी वैदिक आज्ञाओं के पालन हेतु उन्होंने घर को छोड़ दिया। जहाँ कर्दम मुनि अपने गृह त्याग का मुख्य प्रयोजन बताते हैं, संसार का भ्रमण करते हुए अपने हृदय में श्री भगवान का निरंतर स्मरण करते रहेंगे और इस प्रकार समस्त बहुत चिंताओं से मुक्त रहेंगे। कलयुग में संन्यास वर्जित है, क्योंकि इस युग के सारे मनुष्य शुद्र हैं और वह संन्यास जीवन के विधि विधानों का
ठीक से पालन नहीं कर सकते। सामान्यतः यह देखा जाता है कि तथाकथित सन्यासी कभी कभी स्त्रियों के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। यह इस युग की अत्यंत अप्रिय स्थिति है। यद्यपि वे सन्यासों का वस्त्र धारण करते हैं, किंतु जीवन के 4 कार्यों के पापों अवैध यौनाचार, मांस भक्षण, मद्यपान, दुष्ट कीड़ा से अपने को मुक्त नहीं कर सकते। चूंकि वे इन चारों से बच नहीं पाते, अतः वे स्वामी बनकर जनता को ठगते रहते हैं। कलयुग में यह आदेश है कि कोई संन्यास ग्रहण न करे। इसको नोट कर लेंगे हम, न करे। निसंदेह जो विधि विधानों का ठीक से पालन कर सकते हैं वे सन्यासी बन सकते हैं, किंतु सामान्यतः लोग सन्यासी जीवन स्वीकार करने में अक्षम रहते हैं। इसने चैतन्य महाप्रभु ने बलपूर्वक कहा, कलो नास्ते नास्ते गति अन्यथा। अरे केवल इस कलियुग के अंदर में केवल क्या है, हमको हरे नाम के नाम कलो नास्ते नास्ते। इस युग में भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे उच्चारण के अति कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। संन्यास जीवन का मुख्य उद्देश्य है, चाहे हृदय में भगवान का मनन करे या कानों से श्रवण करके परमेश्वर का निरंतर साक्षात्कार प्राप्त करे। इस युग में मनन की अपेक्षा श्रवण करना अधिक महत्व। श्रवण इतना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानसिक विक्षोभ के कारण मनन में बाधा पहुंच सकती है। किंतु यदि सुनने में ध्यान केंद्रित रहे तो उसे बाध्य होकर कृष्ण कृष्ण की ध्वनि से साक्षात स्थापित करना पड़ेगा। श्री कृष्ण तथा कृष्ण का उच्चारण अभिन्न है, अतः यदि कोई जोर से हरे कृष्ण का उच्चारण करता है तो वह तुरंत श्री भगवान का मनन कर सकेगा। इस युग में आत्म साक्षात्कार के लिए कीर्तन जप की यह विधि सर्वश्रेष्ठ है। अतः भगवान चैतन्य ने इसे समग्र मानवता के कल्याण के लिए इसी का उपदेश दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमारे को शिक्षा है। इस कलयुग में संन्यास वर्जित है। चार कलह, भौतिक जगत कलह का युग है। अल्प बुद्धि, अल्प आयु, चारों तरफ अराजकता, अशांति फैली हुई है। इसलिए अगर मन को, अपनी इंद्रियों को अगर वश में करना है तो केवल एकमात्र उपाय है कि हरि नाम का संकीर्तन, हरि नाम का कीर्तन, वो भी किसके? भक्तों के संग में रह के। ये बहुत जरूरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। कहीं भी एकांत में रहे, ये याद है। यहाँ पर 1 मिनट और लूंगा। एक मैं कमेंट्री पढ़ रहा था। दूसरा कारण क्या बताया है कि कपिल भगवान गृहस्थ जीवन को छोड़कर जाने वाले। एक तो कहा था, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा कि एक सर्टेन उम्र के बाद में, और उस समय सत्य युग था, तो घर को छोड़कर त्याग करना चाहिए, क्योंकि उस समय का वातावरण सत्य युग में पूरा सात्विक वातावरण था, तो एकांत में रहकर भक्ति कर सकते थे। दूसरा कारण आचार्य बताते हैं कि कपिल भगवान, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कपिल भगवान के किस रूप में भक्ति करते हैं? दास्य रूप में भक्ति करते हैं। अभी तक हमने जितना भी पकड़ा, उन्होंने 10,000 वर्षों तक भगवान की भक्ति की दास्य रूप में की। और अगर यहाँ भगवान ने इनके घर में जन्म लिया है, तो अगर वो घर में रहते हैं तो उनको वात्सल्य रस में रह कर करके वो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन वो दास्य रस में रहना चाहते हैं और सोचे कि अगर मैं घर में रहूंगा तो जैसे नंद बाबा यशोदा का वो वात्सल्य रस की भक्ति करनी पड़ेगी, क्या मैं उसके योग्य नहीं? तो इसीलिए दूसरा ये कारण है, उन्होंने घर छोड़कर जाना चाहा। बहुत सुंदर, सब बड़े बड़े आचार्य की टिप्पणी एकदम माने इतनी महान होती है जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है। एतत् में जन्म लोके अस्मिन् मुमुक्षु नाम दुराश्रयात् प्रसंख्यानाय तत्वानाम सम्मताय आत्मदर्शनी। इस संसार में मेरा जन्म विशेष रूप से साक्ष्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। यह दर्शन उन व्यक्तियों के द्वारा जो अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, आत्म हेतु परम समाधि। हरि बोल। यहाँ पर दुराश्रया शब्द अत्यंत सार्थक है। दूर का अर्थ विपत्ति या दुख है, आश्रयात का अर्थ शरण से। हम बद्धियों ने भौतिक देह की शरण ले रखी है जो कष्टों तथा दुखों से परिपूर्ण है।
मूर्ख लोग इस स्थिति को नहीं समझ पाते और यही अज्ञान, मोह या माया का जादू तंत्र कहलाता है। मानव समाज को गंभीरता पूर्वक समझ लेना चाहिए कि शरीर स्वयं समस्त दुखी जीवन का मूल है। शरीर, ये भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है। कहा कि ये, क्योंकि शरीर, भौतिक शरीर पाना ही तो हम बंधन का कारण है। 3 गुणों से हम बन जाते हैं। कहा जाता है कि आधुनिक सभ्यता वैदिक ज्ञान में प्रगति कर रही है, किंतु यह वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति कर रही है, किंतु यह वैज्ञानिक ज्ञान है क्या? इसको अंडरलाइन करें। यह मात्र शारीरिक सुख सुविधा पर निर्भर है, जिसका कोई परमानेंट अस्तित्व नहीं है। हमने पढ़ा ना, शरीर में जो 6 परिवर्तन होते हैं, इसमें इसका ज्ञान नहीं रहता कि कोई कितने सुख से शरीर को क्यों न रखे, वह नासवान है। हरि बोल। कितने ही आप इसमें, कितनी भी आप क्रीम लगाइए, पॉलिश कीजिए, जो कुछ भी कीजिए, लेकिन एक समय के बाद में ये नष्ट हो जाएगा। भगवद गीता में कहा गया, अंतवंत इमे दिया, इन शरीरों का नाश होना निश्चित है। नित्य शोक्ता शरीरिन है, ये से शरीर के भीतर जीत आत्मा या चिंगारी का बोध होता है। यह आत्मा तो अमर है, किंतु शरीर नष्ट, अमर नहीं है। कार्य करने के लिए हमें शरीर चाहिए। बिना शरीर, बिना इंद्रियों के कोई क्रियाशीलता नहीं आती। किंतु लोगों में ये जानने की इच्छा नहीं होती कि क्या शरीर अमर हो सकता है। वास्तव में वे अमर शरीर इस पे चाहते हैं जिसे इंद्रिय भोग कर सके, किंतु यह भोग अमर नहीं है। अतः ऐसी वस्तु का अभाव उन्हें खलता है जिसको वे निरंतर भोग सके, किंतु वे यह नहीं जानते कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतः यहाँ पर कपिल देव, देखिए, किंतु ऐसी वस्तु का भाव उन्हें खलता है जिसको वे निरंतर भोग सके, किंतु वे ये नहीं जानते कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतः यहाँ पर कपिल देव द्वारा वर्णित शाक्य दर्शन तत्वधाम है। शाक्य दर्शन वास्तविक सत्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। तो वह वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविक सत्य वह ज्ञान है जिसे समस्त दुखों के मूल इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाया जा सके। हरि बोल। इसको अंडरलाइन, यही सत्य का ज्ञान है। अर्थात इस कार्य के लिए ही भगवान कपिल का अवतार हुआ, इसका यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम भगवान के शाश्वत अंश है। ममे वांस से जीव लोके जीव बुद्धि सुनाता है। और हमारा भगवान से क्या संबंध है, इसको आत्मा का भगवान से क्या संबंध है, नंबर 1। और आत्मा का भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, नंबर 2, उनके आदेश का पालन करना। ये 2 चीज हम जाने, यही सत्य ज्ञान है। इसी का उद्घाटन भगवान कपिल अपने शाक्य दर्शन के माध्यम से करेंगे। ठीक है ना? अजय प्रभु, एक श्लोक और करना है। हरे कृष्णा। वो ये कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, ओके। एष आत्मपतो अव्यक्तो नष्ट कालेन भूयसा तम प्रवर्तयितुम देहम इमं विधि मया धृतम्। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग जिसको समझ पाना दुष्कर है, अब कालक्रम से लुप्त हो गया है। इस दर्शन को पुनः मानव समाज में परिवर्तित करने और व्याख्या करने के लिए मैंने यह कपिल का शरीर धारण किया है, ऐसा जानो। तो ये आंतरिक कारण हो गया है? कपिल भगवान यहाँ बता रहे हैं। यह सत्य नहीं है कि शाक्य दर्शन की एक नवीन पद्धति है जिसका सूत्रपात कपिल ने किया। जिस प्रकार के भौतिकतावादी दार्शनिक अन्य दार्शनिकों से आगे बढ़ने के लिए नए नए विचार प्रस्तुत करते रहे। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से ज्ञानी अन्यों की अपेक्षा अधिक विख्यात बनना चाहता है। ज्ञानियों की गतिविधियों का क्षेत्र मस्तिष्क मन है। मन को विकसित करने के अनंत उपाय है और इस पर असंख्य सिद्धांत बन सकते, अपने अपने सिद्धांत बन सकते हैं। किंतु शाक्य दर्शन ऐसा नहीं है। यह मात्र ज्ञान मासिक कल्पना नहीं है, यह तथ्य परक है। किंतु कपिल के समय में यह लुप्त हो चुका था जब उन्होंने अवतार दिया। तो याद रखेंगे कि असंख्य सिद्धांत बन सकते हैं, किंतु असंख्य सिद्धांत बन सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग दार्शनिक है, चिंतन है, जो उनका ज्ञान है वो अपूर्ण होगा। क्यों होगा?
कोई भी हमसे क्वेश्चन बोलेगा, क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, बहुत सिंपल, हमारे में 4 दोष है, सिंपल इसका जवाब है। समय के साथ विशिष्ट प्रकार का कोई भी ज्ञान लुप्त हो सकता है या प्रच्छन्न रह जाता है, यह इस संसार का स्वभाव है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही कहा, स कालेने महता योगो नष्ट। काल क्रम में भगवद गीता में वर्णित योग पत्ति लुप्त हो गई। यह शिष्य परंपरा से चली आ रही है, गीता के 4थे अध्याय में चली आ रही थी, किंतु काल क्रम में यह खो गई। काल इतना प्रबल है कि काल के साथ प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाती है। भगवद गीता की योग पत्ति श्री कृष्ण तथा अर्जुन के मिलाप के पूर्व लुप्त हो चुकी थी। इसलिए श्री कृष्ण ने उसी प्राचीन योग पद्धति को अर्जुन के समय प्रतिपादित किया, जो वास्तव में भगवद गीता को समझ सकता था। इसी प्रकार कपिल ने भी कहा, यह शाक्य दर्शन पद्धति का नए सिरे से प्रवर्तन नहीं करने जा रहे, यह तो पहले से ही प्रचलित थी और काल क्रम में विलुप्त हो गई, अतः वह उनको पुनः चालू करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। भगवान के अवतार लेने का यह प्रयोजन है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म का अर्थ है जीवात्मा का वास्तविक कार्य। जब जीवात्मा के सनातन कार्य में गड़बड़ी आती है तो भगवान अवतरित होते हैं और जीवन के वास्तविक कार्य का पुनः संचालन करते हैं। ऐसी तथा की धार्मिक पद्धति जो भक्ति के पथ पर नहीं चलती, वह अधर्म स्थापन कहलाती है। इसको भी फिर अंडरलाइन करें, जो कि देहूती माता ने कहा था कि जो कर्म धर्म से नहीं जोड़ सकते, वास्तविक धर्म क्या है? भगवान के आदेश का पालन करना, भगवान के भक्ति करना। जब लोग भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूलकर अन्य कार्य में लग जाते हैं तो उनका यह व्यापार अधर्म कहलाता है। भगवान का सनातन संबंध, वही ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन, इसको हमेशा याद करिए। एकदम इसी श्लोक में बहुत सुंदर ढंग से लिखा हुआ है और यही श्लोक है मायावादी थ्योरी को कट करता है। बहुत पावरफुल श्लोक है। शाक्य दर्शन में बताया गया कि मनुष्य भौतिक जीवन की दुखी अवस्था से किस प्रकार उबर सकता है। हरि बोल। भगवान स्वयं इस उत्तम पद्धति की व्याख्या कर रहे हैं। हरि बोल। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और बस जस्ट इसके बाद में 25वें अध्याय से पूरा देहूती माता का भगवान कपिल के द्वारा शाक्य योग के बारे में बताएंगे। बहुत ही पावरफुल है और बहुत तत्व ज्ञान इसके अंदर, जिसको हम लोग बड़े मन लगा के एकाग्र होकर पढ़े। ऑलरेडी हमने पूरा कवर किया है, लेकिन इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे तो कोई भी हमारे में कंफ्यूजन नहीं रहेगा जाएगा। हरि बोल। यही हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। आपने बोला वो कदम मुनि क्या वात्सल्य प्रेम के लिए मतलब कैपेबल नहीं था, इसीलिए घर छोड़ा? नहीं, कैपेबल नहीं था, नहीं बोला प्रभु, कैपेबल नहीं बोला। वो देखिए कोई भी क्या होता है, 1 मिनट लेंगे सब बहुत ध्यान से। अच्छा प्रश्न है कि भगवान की हम भक्ति, एक होती वैदिक और एक रागानुगा भक्ति। तो दासांत रस, दास्य रस, ठीक है ना प्रभु? हम लोग ने क्या पढ़ा है? शांत रस और दास्य रस की भक्ति करते हैं। और जो होते हैं जो बैकुंठ गोलोक धाम में जो होते हैं, जिसमें शाक्य, वात्सल्य और माधुर्य, तो उनकी इच्छा थी कि मैं दास्य रस की भक्ति करूं, दास्य रूप में भगवान की भक्ति करूं, ये उनकी इच्छा थी। हनुमान जी को भी आप देख लीजिए ना, हनुमान जी कौन सी भक्ति करना चाहते थे? दास्य। वो उनकी इच्छा थी। ये सबकी अपनी, आज हम भी वो कर सकते हैं, वो था प्रभु। ठीक है प्रभु, क्लियर? पॉइंट्स दिया हुआ है प्रभु जी। है प्रभु? 4 पॉइंट्स बताते हैं इसके लिए। इसमें लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग कर देता हूँ। To follow Vedic injunctions that one should leave home at certain age. To avoid the mixture of Dasya and Vatsalya, since he had been fixed in the Lord since birth as a servant. The Lord will make him renounce anyway. Why not renounce immediately? More important is to worship and remember the Lord constantly. हरि बोल। देखिए यहाँ पर क्लियर है। हरि बोल। ठीक है ना प्रभु? तो वो दास रस में रहकर के भगवान की भक्ति करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे। भगवान के सारे भक्त को देखिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, भगवान की भक्ति हम किसी रूप में करते हैं। भगवान, हमने अभी पढ़ा है ना, भगवान भक्त की इच्छा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। वात्सल्य पुत्र के रूप में आ सकते हैं,
पिता के रूप में आ सकते हैं, भक्त के रूप में आ सकते हैं। जैसे भक्त की इच्छा होती है भगवान उसको पूरा करते हैं। ठीक है कार्तिक नकेशदा को, ठीक है। तो हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बात पूछनी थी, ये 56 भोग और 36 व्यंजन बोलते हैं, तो ये 36 व्यंजन क्या हुआ? 36 ड्राई फ्रूट व्यंजन, वगैरह हुआ, ड्राई फ्रूट वगैरह। 36 मेवा होती है, 56 भोग होता है। भाई माता जी इसका मैं ये कहाँ पे लिखा माता जी? मीनू माता जी, व्यंजन में जो सब्जियां होती है ना जनरली, प्रभु जी वो बोलते हैं कि 56 भोग और 36 व्यंजन का भोग लगता है। हरे कृष्णा मीनू माता जी, देखिए माता, मैंने जो तो जितना सुना है 56 भोग में जैसे अपने सब्जी को भी इंक्लूड करते हैं ना, लेकिन वैसा नहीं होता है। भोग में जनरली मिठाई जैसे प्रसाद सब तरह का, पूरी ये सब चलेगा जो पक्का होता है ना, लेकिन जो सब्जियां होती है ना, दाल सब्जी कढ़ी, ये व्यंजनों में आता है। तो जैसे सुना हुआ है माँ लोग से, दादी माँ लोग से, कि व्यंजन उसी को फिर अपने इंडिकेट करते हैं। तो ये अच्छा। ये अलग इसको अलग से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे। हैं ठीक है ना मीनू माता जी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। शीतला पद्मा देवी जी, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो हम लोग यहीं पे विराम देंगे। प्रभु जी, हम लोग को जो शेड्यूल है क्या फाइनल हो गया क्या जयपुर वाला? अगर थोड़ा सा बता देते कि हम लोग को कब का जाने का है, तो हरि उसी हिसाब से। हाँ। ये शीतला पद्मा देवी दासी माता जी का प्रश्न है। माता जी पूछ रही है लॉन्ग ट्रिप वाले जो अपना प्रोग्राम है ना, हाँ, हरि बोल। एक ये दिन प्रभु खुल बहुत जाएगा। अच्छा, मैं अच्छा हुआ मैं बोलना ही चाहता था, 1 मिनट उसमें लूंगा। आपका प्रश्न होगा कि अभी तक हम लोगों ने फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म को अपलोड क्यों नहीं किया? तो हमारा जयपुर वृंदावन कंफर्म है, नंबर 1। कल मेरी मीटिंग हुई थी आनंद मोहन प्रभु से, तो उन्होंने थोड़ा सा बोला, हम लोग को बोला, प्रभु आप एक काम करो, जयपुर बहुत अच्छी जगह है और जयपुर में भी जाना है और वृंदावन में, दोनों में है। तो हमने जयपुर का केवल 2 दिन का प्रोग्राम रखा था, मैंने ट्रूली स्पीकिंग 1 ही दिन का रखा था, तो उन्होंने बढ़ा करके 2 दिन करवा दिया। अर्थात हम लोग सब लोग नोट कर लेंगे, 1 अक्टूबर को हम लोग यहाँ से डिपार्चर करेंगे। कौन? जो दोज हू आर गोइंग बाई ट्रेन, मैंने वहां 2 तारीख को पहुंचना है। तो ट्रेन सारी 1 तारीख को चलकर 2 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे संभवतः पहुंचती है। ठीक है, क्लियर? जो बाई फ्लाइट जा रहे हैं वो पहले भी पहुंचेंगे या 1 दिन पहले भी पहुंच सकते हैं। हमारी यात्रा शुरू होगी 3 तारीख को सुबह, 3 तारीख को सुबह यात्रा होगी। तो हमारी पहले प्रोग्राम ये था कि 3 तारीख से सुबह हम लोग लोकल दर्शन करेंगे, राधा गोविंद, राधा दामोदर, राधा विनोद, राधा गोपीनाथ। और दूसरे दिन हम लोग जाएंगे कहाँ पे, तो क्या ना, कहा जाना, करौली कैंसिल कर करौली, दीजिए प्रभु। करौली जाएंगे, करौली कहते हैं, मदन मोहन, करौली जाके दर्शन करेंगे और वहीं से हम लोग सीधा 4 तारीख को वृंदावन चले जाएंगे। तो आनंद मोहन प्रभु ने हमें रिक्वेस्ट किया, मैंने हम लोग को सजेस्ट किया कि आप 1 दिन और, तो कहाँ चलना है? तो उन्होंने कहा कनक वृंदावन और पुष्पक, जहाँ ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में केवल एक ही मंदिर है, पुष्पक में ब्रह्मा जी का, बोला उसका भी दर्शन करना है अपने। हाँ, पुष्कर जी में एक ही मंदिर है, तो हमने पूरे विश्व में एक मंदिर है। पूरे विश्व में, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि हमारे सीनियर ब्रह्मचारी हैं, प्राइज प्रेसिडेंट, और उनको पूरा अनुभव है और उन्होंने कई यात्राएं की हैं भक्तों को लेकर। हमने तुरंत एक्सेप्ट किया। अब थोड़ा सा टेंशन भी हुआ। क्या टेंशन हुआ? कि जयपुर में 1 दिन का रूम और मिलना चाहिए, और उधर वृंदावन में 1 दिन का रूम कम करने का मतलब इतनी डिमांड है कि सारे रूम नहीं कैंसिल कर दे। तो ये आज में क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के पास सब लोग रेडी रहेंगे। अर्थात हमारा जयपुर 1 दिन बढ़ रहा है और वृंदावन 1 दिन कम होगा, लेकिन वृंदावन 1 दिन कम होगा तो इसका मतलब है हमारे तीर्थ स्थान जो हम देखने जाएंगे वो कम हो जाएंगे, वो कम नहीं होंगे, वो का पूरा हम लोग कवर करेंगे और उसका सुंदर ढंग से हम लोग सजा रहे हैं। गोपाल वगैरह करके कर, मैं बहुत इसमें अभी टाइम दे रहा हूँ। और दिल्ली में पूरा, अभी जयपुर में जैसे प्रेम सिंघई प्रभु वहां पहुंचे हुए, हमारे क्लब टाउन से वहां पहुंचे हुए, बहुत मदद कर रहे हैं हमको।
क्योंकि होटल वाले मना कर दे रहे हैं, इस तरह का बहुत अभी इतना कम माने ज्यादा डिमांड है ना, तो चल रहा है। तो आज और कल में वो रेडी हो जाएगा। अर्थात डिपार्चर 1 तारीख को, दो यू आर गोइंग बाई ट्रेन, जो फ्लाइट से जाना चाहते हो 2 तारीख को वहां पहुंच जाएंगे। रिटर्न 10 तारीख को, 10 तारीख को हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। 10 तारीख को कोई फ्लाइट से भी वापस आ सकता है या ट्रेन से भी वापस आ, जो ट्रेन से आएंगे 10 तारीख को चल के यहाँ पर 11 को पहुंचेंगे। जो फ्लाइट से आना चाहता है सेम डे दे कैन, जैसा भी है। यात्रा हमारी स्टार्ट होगी 3 तारीख से, खत्म होगी 10 तारीख को 2 बजे तक। ठीक है ना। हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, जैसे जयपुर तो 2 तारीख को रात में 11-12 बजे पहुंचेंगे, तो फिर उस समय वहाँ पे रूम का अरेंजमेंट वैसे लेंगे? बिल्कुल 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 है प्रभु, 2 तारीख से रूम बुकिंग है, एकदम निश्चित। रूम बुकिंग 2 तारीख से ही है प्रभु। हाँ, इसलिए बहुत लोगों ने कहा प्रभु हम तो सुबह पहुंच जाएंगे, रूम ले लें। हाँ बिल्कुल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम। ठीक है ना। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? नहीं तो हम यही विराम देते। ठीक है, लेकिन मेरी दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम है। और अब आज और कल में पूरा अपलोड कर देंगे। अभी 2 कार्य बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो ये है और दूसरा रथ यात्रा। रथ यात्रा में सभी भक्तों से स्पेशली जी माता जी वो सेवाएं करती है, फूल सेवा, उसके बाद में प्रसादम की सेवा, बहुत सारी, फिर चिल्ड्रंस क्लास की। तो माधव प्रिया माता जी, सब हमारे जितने माता जी जो टिंडे क्लास कर रही है, सब लोग तैयार रहेंगे बच्चों के प्रोग्राम को तैयार करने के लिए, भक्तों की। इस बार क्या है, फिजिकल क्लास फिजिकल प्रोग्राम हो रहा है, तो हमें माता जी लोग को बहुत बड़ी बड़ी सेवा मिलेगी। गुरु महाराज और महाराज अलग अलग आने का प्रोग्राम है। हिजोली ने जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज पूरे 5 दिन यहाँ रहेंगे। हरि बोल हरि बोल। बहुत बड़ी कृपा। और स्पेशली मेरा प्रोग्राम है, मैं प्रयत्न करूंगा पूरे अपने जगन्नाथ रूप को लेकर जाऊंगा गुरु महाराज के पास। हम लोग तैयार रहिएगा, यहीं रहिएगा और उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा हम लोग। ठीक है। हरे कृष्ण। और दीक्षा भी हो रही है शेल्टर। वहाँ एक और इम्पोर्टेंट है, बार बार भूल जाता हूँ, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इतना हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, देखिए 21 अध्याय से लेकर पूरे 25 में और उसके आगे भी बार बार कह रहे गुरु का ऐसे, गुरु ही आत्मा, गुरु के ही शब्द जीवन और आत्मा है। इसके लिए अपने को तैयार करेंगे प्लीज, टाइम बहुत कम है। दे आर एजिंग, सब लोग अपने को तैयार कर रहे हैं, तो कम से कम शेल्टर के लिए जरूर तैयार कर सकते हैं अपने को। ये परम शुभ अवसर को, स्वर्ण अवसर को नहीं खोना। हरे कृष्ण। हरे तो ये विराम देते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आज का सेशन यही विराम करते हैं, फिर सोमवार को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत।